लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। Hi dear friends and hello dear students, welcome back to my YouTube channel Learning Brightly में आपका स्वागत है। So dear friends and dear students, ये रहे आपके सर और ये रही आपकी क्लास। तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। आज का टॉपिक है गैप फिलिंग। तो यहाँ पर आपको नोट्स दे रखे हैं और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज और ये ऑप्शंस हैं। So let's start. Annual function of the school, the mayor as the chief guest, inauguration by the principal, prize distribution by the chief guest. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका टॉपिक क्या है। इसमें एनुअल फंक्शन हुआ स्कूल में, जो मेयर थे वो चीफ गेस्ट थे। इनॉग्रेशन बाय प्रिंसिपल, इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन किया गया प्रिंसिपल के द्वारा। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बाय द चीफ गेस्ट, यानी कि जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था वो चीफ गेस्ट ने किए। अब हमारा टॉपिक, लास्ट वीक द एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल, पिछले सप्ताह हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन था। डैश द मेयर ऑफ द टाउन, जो मेयर थे टाउन के, डैश टू ग्रेस द ओकेजन एज द चीफ गेस्ट, यानी कि वो मुख्य अतिथि के रूप में थे। द फंक्शन डैश बाय द प्रिंसिपल वाइल द मेयर, यानी कि जो फंक्शन था प्रिंसिपल के द्वारा। मेयर द चीफ गेस्ट डैश द प्राइज टू द विनर्स, यानी कि प्राइज दिए गए विनर्स को। तो चलिए करते हैं इसको डीपली। लास्ट वीक द एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल डैश क्या था, इज सेलिब्रेटेड, हैड बीन सेलिब्रेटेड, वॉज सेलिब्रेटेड और शैल बी। सो ऑब्वियसली पास्ट की बात है तो यानी कि हमारा क्या आएगा, मोस्ट एप्रोप्रिएटेड, वॉज सेलिब्रेटेड। सो लेट मी राइट, ये पैसिव वॉइस में दे रखा है आपको। जब इज़ेमार की बात थर्ड फॉर्म आती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पे वॉज वर्ब की बात है तो ये पास्ट सिंपल है आपका, वॉज सेलिब्रेटेड। ठीक है, नेक्स्ट, द मेयर ऑफ द टाउन डैश टू द ग्रेस occasion as the chief guest, was invited, has been invited, is invited, shall be invited. So most appropriate, was invited, was invited. ठीक है, next, dash the by the principal while the mayor, the function dash, it means is inaugurated, was inaugurated, will be inaugurated, has been inaugurated. inaugurated का मतलब उद्घाटित, यानी कि उद्घाटन किया गया, inauguration. So obviously हमारा ऑप्शन बी इज मोस्ट appropriated है। So the function was inaugurated, INAUGURATED। मैंने आपको अच्छे से स्पेल कर दिया ताकि आप एग्जाम में गलत ना लिखें। अगर इनॉग्रेशन या इनॉग्रेटेड लिखना पड़े तो आपको, तो वॉज इनॉग्रेटेड by the principal, the function was inaugurated by the principal while the mayor, the chief guest, यानी कि जो मेयर थे चीफ गेस्ट, dash the prize to the winners, will distribute, was distribute, distributed, was distributed। तो प्राइजेस क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड थे हमारे चीफ गेस्ट के द्वारा, DISTRIBUTED, डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो प्लीज़ ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट। ओके, आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग एन ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जैसे कि आप अपने पैसे निकालते हैं ATM से, यानी कि ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, फाइंड एन ATM ऑफ एनी बैंक, किसी भी बैंक का ATM आप देखते हैं। टेक योर ATM कार्ड एंड पुट इट इन द स्लॉट, और उसे आप जैसे ATM मशीन के अंदर डालते हैं। एंटर योर सीक्रेट पिन, आपका जो सीक्रेट पिन है वो बताते हैं, यानी कि आप डालते हैं। सिलेक्ट योर ऑप्शन, आपके पास ऑप्शंस आते हैं। वेट अटिल योर ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट, आपको वेट करना है जब तक आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो। गेट द करेंसी, यानी कि जब आपको पैसे मिलते हैं, मुद्रा। कलेक्ट योर कार्ड एंड ट्रांजेक्शन स्लिप, अपना कार्ड ले लियो और अपना ट्रांजेक्शन स्लिप। लिव द ATM कैबिन, और आप कैबिन को छोड़कर जाते हैं। तो ये आपके नोट्स हैं। स्टार्ट।
करते हैं एक्सरसाइज. For doing the transaction through ATM, you A dash to find an ATM of any bank. कभी भी आपको एटीएम से ट्रांजैक्शन करनी है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, किसी भी बैंक के एटीएम में जाते हैं. ठीक है. फर्स्ट यू डैश टू पुट योर कार्ड इन द कार्ड स्लॉट, जहां पे आपको कार्ड इंसर्ट करना है आप कार्ड डालते हैं. फॉलोड बाय डैश द सीक्रेट पिन, फिर आपको सीक्रेट पिन डालना है. यू आर टू वेट टिल योर ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट, जब तक आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है तब तक आपको वहां वेट करना है. देन टेक द करेंसी, कलेक्ट योर कार्ड एंड डैश द एटीएम कैबिन. ठीक है. तो ये प्रोसेस देखिए, आपको यहाँ पर कोई भी पास्ट इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो ये आपका क्या है, ऑप्शंस देखते हैं. फॉर डूइंग ट्रांजेक्शन करने के लिए थ्रू एटीएम यू डैश टू फाइंड एन एटीएम ऑफ एनी बैंक, shall, are required, should, needed. So option B is most appropriate. Are required. Are required. इसका मतलब जब भी आप अपनी एटीएम ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आपको क्या रिक्वायर है, एक सबसे पहले एटीएम टू फाइंड एटीएम ऑफ एनी बैंक, यानी कि किसी भी बैंक का एटीएम आपको पता होना चाहिए जहां से आप पैसे निकाल सकते हैं. फर्स्ट यू डैश to put your card, have to, need, must, do, you need. Option B is most appropriate, यानी कि ऑप्शन बी आपका सबसे बढ़िया है, यानी कि यही लगेगा. आपने क्या किया, you need to put your card in the card slot followed by dash the secret pin. अब यहां पर क्या है, enter, entering, entered or have entered. So entering, ENTERING, entering the secret pin number followed by, फिर आपने कार्ड स्लॉट डाला, यानी कि कार्ड डाला अपना एटीएम मशीन के अंदर. followed by the entering the secret pin, you are to wait till transaction is complete. आपको वेट करना है जब तक आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो. then take the currency, collect your card and dash the ATM cabin, left, leaves, live or living. So most appropriate, live, LEAVE. So dear students, ये आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है गैप फिलिंग की. So we have been given four options, so we have submitted the most appropriate. So I hope कि आपको अच्छे से समझ में आ गया ये एक्सरसाइज. So thank you so much for listening to me attentively and carefully and have a nice day. ओके डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से अब क्लियर हो गया है. तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली एंड हैव ए नाइस डे.